बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नहार मुंह दही का इस्तेमाल मैदे और पेट की तेज़ाबियत दूर करता है। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करो। बुढ़ापे में कभी घुटनों का दर्द नहीं होगा। आँखों में चमक लाना चाहते हो तो रात को सोते वक्त काली किशमिश खा लिया करो। सुबह नाश्ते के बाद एक इलायची खा लेने से कभी बूढ़ों की तरह सांस नहीं फूलेगी। दोपहर के खाने के बाद काला आलूचा खा लेने से बुढ़ापे में भी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। फूल मखाने को दूध में डालकर पी लिया करो। हड्डियाँ और जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। सोते वक्त अगर आपकी आँखों से पानी गिरता हो तो आपका दिमाग कमज़ोर है। अगर आपको टांगों का दर्द हो या फिर ल्यूकोरिया हो गया हो तो रोज़ाना सुबह उठकर 10 बादाम खा लेने से आपको दोनों बीमारियों से निजात मिलेगी। जो लड़कियां या औरतें ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो आंवला 3 ग्राम बारीक पीस लें, यानी आपको सूखे आंवले लेना है या फिर सुखा के रख लें, उसको बारीक पीस लें और उसके साथ 6 ग्राम शहद में दोनों को मिक्स करके मिला करके और दिन में एक बार उसे खाना है। 15 दिन बस खाएं और खटाई का परहेज़ करें। इंशाअल्लाह बिल्कुल आराम मिल जाएगा। आंवला खुद ही खट्टा होता है, इसलिए एक्स्ट्रा खटाई ना खाएं। अमरूद खा लेने से डिप्रेशन दूर होता है। तुख्म बालंगा यानी जिसको तुत बालंगा भी बोलते हैं, दूध में डालकर पियो। इसे थोड़ी देर फूल जाए फिर पियो। ज़िंदगी भर आपके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे इंशाअल्लाह। शुगर के मरीज़ों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफ़ा खीरा है, इसे ज़रूर खाएं। तुलसी के पत्ते चबाने से पेशाब की जलन में आराम आ जाती है। अगर पेट की चर्बी को चंद दिनों में पिघलाना है तो पानी में संतरे के बीज डालकर पी लो। बदन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रोज़ाना 5 दाने इंजीर के खाएं। अगर घर में किसी की खांसी काफ़ी दिनों से आ रही है और नहीं जा रही है तो उसको टिंडों का सालन खिलाएं। सुबह नहार मुँह 50 ग्राम प्याज का रस पीने से गुर्दे की पथरी रेजा यानी छोटे छोटे टुकड़ों में होकर पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएगी। हर खाने के बाद गुड़ खा लो, पेट की हवा या गैस ठीक रहेगी, यानी अपच की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस्म के रग रग में ताकत डालनी हो तो निहार मुँह 1 खजूर को पीसकर बकरी के दूध में डालें और पी जाएं। पानी पीने के दौरान नींबू चाट लेने से मोटापा जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर आप स्लिम ट्रिम बने रहना चाहते हैं हमेशा तो ऐसा आप कर लिया करें। सोने से पहले सुरमा लगाकर सोने से दूर की नज़र तेज़ हो जाती है। हाथों पर तेल की मालिश करो, मीठी नींद आती है। पेशाब कतरा कतरा यानी बूंद बूंद करके आना मैदे के ख़राब होने की निशानी है। आगे हम आपको इसकी दवा भी बताएंगे। पेशाब को कैसे खुलकर आए, कैसे कतरा कतरा ना आए। बकरी के दूध में सौंफ डालकर नीम गर्म कर लो, बुखार उतर जाता है। कलौंजी खाने से आँखों की नज़र तेज़ हो जाती है। अपने नहाने वाले पानी में नींबू निचोड़ लें और रोज़ाना इसी तरह दोहराएं। इससे आपकी जिल्द चमकदार हो जाएगी और आप खूबसूरत नज़र आएंगी। जो लोग पेशाब से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार जाना होता है, तो ये ठीक करने के लिए बहुत ही आसान टोटका है। अनार का छिलका बारीक करके पीस लें। 4 ग्राम ताज़े पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से मसाने की गर्मी और पेशाब का बार बार आना ठीक होता है। 10 दिन खाएं। परहेज़ में है चावल बिल्कुल ना खाएं। तो ये अनार का छिलका सुखा लेना, छाँव में सुखाएं और फिर उसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। दवा की तरह वो आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा बहुत करेगा। सुस्ती और थकावट को दूर करने के लिए 2 अदद लौंग, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और अदरक का 1 चने के दाने के बराबर
टुकड़ा और 1 कप उबलता हुआ पानी, इन चीज़ों को पानी में डालकर ढक दें। 5 मिनट बाद इसे छान कर इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। मीठे अनार का छिलका 20 ग्राम, नमक लाहौरी 3 ग्राम बारीक पीस लें। पानी में 1-1 ग्राम की गोलियां बनाएं। दिन में 3 बार 2-2 गोली चूसें। खटाई का बिल्कुल परहेज करें। 6 ग्राम अनार का छिलका थोड़े से दूध में उबालकर पीने से काली खांसी को भी आराम मिलता है। आँख की बीनाई को तेज रखना चाहते हो तो सोने से पहले पाँव के तलवे की तेल से मालिश करें। चेहरे का रंग खराब होने लगे तो चेहरे पर नींबू का अर्क लगाकर सो जाओ। चेहरा सफ़ेद चमकदार नज़र आने लगेगा। मिश्री, बादाम और नींबू के सूखे छिलके, इन तीनों चीज़ों को बराबर मिकदार में ले लें। इसके बाद इनका एक बढ़िया सा फाइन पाउडर बना लें या सफ़ूफ बना लें। आधा चम्मच लेकर हल्के गुलाब में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। चेहरे पर चमक आ जाएगी। अनार के फूल छांव में सुखाकर बारीक करके मंजन करने से खून बंद हो जाता है और दांत मजबूत हो जाते हैं। जिनको पायरिया की प्रॉब्लम हो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों के पेट में कीड़े, उनके पेट से कीड़े ख़त्म करने के लिए कलौंजी पानी में उबालकर इस्तेमाल करें। चेहरे की काले तिल ख़त्म करने के लिए एलोवेरा जेल और नारियल का तेल 1 चाय का चम्मच किसी कटोरी में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको काले या ब्राउन तिल पर लगाकर आधे घंटे छोड़ दें। आधे घंटे बाद ताज़े पानी से मुँह धो लें। मुसलसल इस्तेमाल से तिल ख़त्म हो जाएगी। घर में कुछ भी बनाएं। बांस की जड़ का सफ़ूफ 1 या 2 चुटकी डाल दें। इंशाल्लाह बांस की तरह तेज़ी से बढ़ने लगेगा। कद बढ़ाने के लिए जिस्मानी खूबसूरती को बढ़ाने में लंबे कद का भी अहम किरदार है और दुनिया में बहुत से लोग जिनकी ख्वाहिश है कि उनका कद भी बढ़ जाए। कद का जेनेटिक भी होता है। अगर वालिदैन में दोनों का, माँ बाप में से कोई एक का कद छोटा हो तो आमतौर पर बच्चों का कद भी छोटा होता है। इसके अलावा ग़िज़ाई आदत और जिस्मानी हरकत भी कद पर असरअंदाज होते हैं। वजूहात जो भी हो, रोज़ाना वर्जिश और जिस्मानी हरकत से कद को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। मिसाल के तौर पर फुटबॉल, क्रिकेट खेलें, बॉल फेंकना और लटकना वगैरह। फिल्मी स्टाइल में तैरना जैसे हमको हल्का फुल्का और जहनी दबाव से आज़ाद करता है, जो कि कद को बढ़ने नहीं देता। हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा ज़रूर तैरा करें। जिस औरत का पेट निकलने लगे वो दूध में अजवा खजूर डालकर खा ले, पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। नाश्ते में साबूदाने की खीर सेहत और कद बढ़ाने में बहुत मुफीद है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।